एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है भैंसा पीपल, भैंसा बहुजन। साथियों, बीजेपी फंस गया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को क्रिटिसाइज करके। सदन में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर यानी बीजेपी का चाणक्य अमित शाह जी ने बाबा साहेब को अपमान करके खुद तो फंस गया, उसके साथ साथ बीजेपी भी फंस गया है। आरएसएस और बीजेपी का लोग, आरएसएस का इतिहास ये कहता है जब बाबा साहेब जीवित थे तब ये लोग ने सब यात्रा की थी बाबा साहेब का। कांग्रेस भी कम नहीं। कांग्रेस हर वक्त बाबा साहेब को सता रहा था, आरएसएस और कांग्रेस दोनों मिलकर। महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को स्टैचू को अपमान किया गया है परभनी में। जब अमित शाह बाबा साहब को अपमानित कर रहे थे तब भारत का जो रिजर्व कैटेगरी में जाने वाले 132 एमपी साइलेंस क्यों थे? आप दलित आक्रोश बढ़ गया है। बीजेपी फंस गया है डॉक्टर अंबेडकर को अपमान करके। बीजेपी का जो कोशिश है एक्स हैंडल को अपना कंट्रोल में लेने के लिए, वो भी फेल हो गया है, क्योंकि चारों तरफ ये आग की तरफ फैल गया है बाबा साहब को सदन का अंदर कैसे अमित शाह जी ने अपमानित किए थे। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में फर्स्ट अटैक कर देती है। एक्स हैंडल में बाबा बहन जी लिखती है, बाबा साहेब की अनुयायी अमित शाह को माफ नहीं करेंगे। बीजेपी को कोई चाल, आज चाल खेल रहा है बीजेपी का कोई भी चाल कामयाब नहीं होगा, बहन जी उनका एक्स हैंडल में लिखती है। दलितों के लिए भगवान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है, ये बहन जी का ट्विटर है। लगातार बहन जी का 3 बार ट्विटर के बाद कांग्रेस हरकत में आ गया। कांग्रेस को हर वक्त डर रहे दलित वोट कहीं उनका पॉकेट से छीन के कोई ले ना जाए। इनको मौका मिल गया जब सदन के अंदर अमित शाह जी बाबा साहेब को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, तब 132 एमपी कहां सो गए थे? उस वक्त कांग्रेस का लीडर सब सो गए थे क्या? जब बहन जी का लगातार 3 बार एक्स हैंडल में उनका ट्विटर आया तब कांग्रेस अमित शाह जी को घेरने लगा। अब ये वार्ता पूरा भारत का हर तरफ, हर कोना में फैल गया है। साथियों, बहन जी का व्यू का हिसाब से और बाबा साहब का कार्य के हिसाब से दलितों का और दलितों के लिए एक ही भगवान है, वो है डॉक्टर अंबेडकर। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर, ऐसे बात करते, अंबेडकर अंबेडकर जितने बार बोला गया है उतने बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहते हैं कौन? अमित शाह जी। कहां कहते हैं? पार्लियामेंट का अंदर। क्योंकि वो एक बोलेगा, क्योंकि उन्होंने मनुवादी स्कूल से पढ़ के आया है। जो डॉक्टर अंबेडकरवाद स्कूल या बुद्ध का थॉट का स्कूल में पढ़ के आता है, वो कहेगा संविधान का द्वारा ही आपको मुक्ति मिलेगा। इसीलिए आज डॉक्टर अंबेडकर बहुजनों का नहीं, पूरा भारत का लोगों के लिए भगवान ही है, मसीहा ही है। क्योंकि जब लिखने पढ़ने की अधिकार नहीं था तो संविधान ने पढ़ने लिखने के अधिकार दिया बाबा साहेब का द्वारा। जब भारत का 85% पॉपुलेशन को बोलने की आजादी नहीं था तब बाबा साहेब अंबेडकर ने बोलने की आजादी दी है आर्टिकल 19 के तहत। जब जीने की अधिकार नहीं था बहुजन समाज का लोगों को, तब बाबा साहेब अंबेडकर ने आर्टिकल 21 के तहत जीने की अधिकार दिए।
जब बहुजन समाज को मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए कोई हक कर अधिकार नहीं था जिन बीमार होने के बाद, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 से आजादी दी है मेडिकल में फ्री एंड कंपल्सरी ट्रीटमेंट के लिए। जब बहुजन समाज का लोगों को पानी छूने की अधिकार नहीं था, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ढाल बनकर खड़ा हुए और आर्टिकल 21 के तहत पानी पीने की अधिकार दे दिए। जब बहुजन समाज को अपना मकान बनाकर रहने की अधिकार नहीं था, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी भारत का सेटल करने की अधिकार दे दिए हैं। इसीलिए बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में कहती है, बहुजन समाज का भगवान एक ही भगवान है, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर। अमित शाह जी को ये शब्द मालूम है, फिर भी उनका लैंग्वेज जिस ले में था, जिस स्टाइल में था, उस स्टाइल से यह पता चलता है कि अमित शाह जी ने जानबूझकर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किए हैं। साथियों, आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर का जब हम राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़ते हैं तो वहां लिखा जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर जब जिंदा थे तब आरएसएस का लोग और कांग्रेस का लोगों ने मिलकर उनका शव यात्रा किए थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे, जब रिजर्वेशन के बारे में पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए तैयार हो रहा था, तब कांग्रेस और आरएसएस का लोगों ने उनको जान से मारने के लिए धमकी दिए थे। कांग्रेस और आरएसएस दोनों मिलकर बहुत सताया है बाबा साहेब अम्बेडकर को। आज वोट चाहिए ना आप लोगों को, वोट का राजनीति कर रहा है कांग्रेस। अमित शाह पूरी तरह फंस गए हैं, बीजेपी पूरी तरह फंस गया है। और जो जितने भी चमचे हैं ना, 132 चमचे, क्यों साइलेंस है? साइलेंस क्यों बैठ गए हैं? 132 एमपी अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का बदौलत आर्टिकल 332 333 के तहत जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत एमपी जाते हैं, एमएलए जाते हैं, लेकिन ये लोग चुपचाप क्यों बैठ रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी का लोग जितने भी कोशिश करें ना क्यों, बाबा साहेब को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, उतना मजबूती के साथ बाबा साहेब आगे बढ़ रहे हैं। चमचा युग क्यों लिखे दादा साहब कांसीराम? ये 132 एमपी को लेकर, बहुजन समाज का पतन का कारण को लेकर ये चमचा युग का शब्द आया है। साहब कांसीराम कहा करते थे, कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल हुआ है, बीजेपी को हराना इजी हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी एक ना एक गलती करता रहेगा, क्योंकि उनका थॉट ऑफ स्कूल है ना, जो स्कूल से बीजेपी पढ़ के आया है, वो दलित विरोधी स्कूल है, बहुजन विरोधी स्कूल है, संविधान विरोधी ताकत है। तो ऐसे ताकत सामने आ जाता है और इनको हराना इजी है। अब बीजेपी का लोकप्रियता घट रहा है, क्यों? अमित शाह जी का हरकत से। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी एक्स सैंडल में आते हैं, उनको डिफेंस करते हैं, डिफेंड करते हैं। अमित शाह जी को मजबूर होना पड़ा प्रेस मीट आकर फिर प्रेस मीट देने के लिए, क्योंकि उन्हें डर सताया है। दलितों का वोट, बहुजनों का वोट अब बीजेपी का खाता में जाने वाला नहीं है, क्योंकि अंबेडकर ऐसा एक मसीहा है, उन्हें जो छेड़ेगा उनका बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस ने अंबेडकर को छेड़ा, बाबा साहेब अंबेडकर को छोड़ा, इसीलिए उनका औलाद सुपुत्र दादा साहेब कांसीराम ने कांग्रेस को पाठ पढ़ाया और पूरा अर्श से फर्श तक लेके खड़ा कर दिए। आज अमित शाह जी सत्ता का मधोश में बाबा साहेब को अपमानित कर दिए। इसीलिए मैं सोचता हूं ये दलित आक्रोश में बीजेपी फंस गया है। अब बीजेपी को बहुजन समाज का लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि बहुजन समाज का लोग बाबा साहेब अंबेडकर को बेपनाह प्यार करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। ये लोग जानते हैं बहुजन समाज का लोग बाबा साहेब नहीं होते तो आज कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता।
बहुजन समाज का लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए, बहुजन समाज का लोगों को संविधान चाहिए, डेमोक्रेसी में अपना हक और अधिकार चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग जाना बहुजन समाज लोग को पता चल गया है। मरने के बाद स्वर्ग जाने का जो थ्योरी है, एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। लोगों को बुद्धू बनाने के लिए ऐसा थ्योरी रचा गया है। ये अम्बेडकरवादी घर घर घूम कर बता रहे हैं और बहुजन समाज को भी ये पता चल रहा है। जिंदा रहना है तो भारत का संविधान को इंप्लीमेंट करना है। संविधान ही बहुजन समाज को स्वर्ग दिला सकता है। यानी स्वर्ग का मतलब सुख सुविधा। डेमोक्रेसी में तमाम सुख और सुविधा मिलेगा। ये बात बहुजन समाज जान गए है। इसलिए अमित शाह जी का बातों में कोई फंसने वाले नहीं है। आज बीजेपी कांग्रेस दोनों जय भीम का नारा सदन में कर रहे हैं। जय श्री राम बोलना भूल गए ये लोग। जय भीम ही आज हो रहा है, क्योंकि जय भीम ही इन लोगों को इलेक्शन में जिताने के दमखम भरता है। साथियों, भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी चलता है वो कभी भी भीम का विचार से नहीं चलता है। उनका अपना अपना आइडियोलॉजी है। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार से चलता है। इसलिए बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, दलितों के लिए एक ही भगवान है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करके अमित शाह जी फंस गए और कांग्रेस भी फंस गया। सबसे बड़ा दुख का बात यह है, 132 एमपी जब साइलेंस बैठ गए थे, उत्तर प्रदेश से भीम आर्मी का चीफ जब साइलेंस बैठ गए थे, ये लोग क्यों जाते हैं पार्लियामेंट का अंदर? होम मिनिस्टर साहब खड़ा होकर अंदर रिकॉर्ड, जब बाबा साहेब के बारे में उनका जो लैंग्वेज बोलने की जो स्टाइल है ये अपमानित प्रतीक हो रहा था, तब 132 एमपी चुपचाप क्यों बैठ गए एमपी लोग? साथियों, वक्त आ चुका है। आज सदन का अंदर जय भीम का नारा गूंज रहा है। गांव गांव में भी बाबा साहेब अम्बेडकर का जय भीम का नारा अब गूंजने लगा है। मनोवादियों का खैर नहीं, जल्दी ही जल्दी मनोवादियों का शासन खत्म होने वाला है। भारतवर्ष में पुराना स्टाइल में जो पुराना कल्चर है, जो जो आपका शवन कल्चर है, और शवन कल्चर फिर आ रहा है भारत में। बुद्ध का शासन फिर आ रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा का साथ साथ उनका संविधान अब इंप्लीमेंट होने की कतार पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि उनका औलाद आप समझ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी आज एक्स हैंडल को कंट्रोल कर रहा है। आप कितना भी कोशिश कीजिए, अमित शाह जी का भाषण पूरा भारत में वायरल हो चुका है। आप जितना भी मीडिया मैनेजमेंट कीजिए, यह बात बहुजन समाज का पास पहुंच चुका है। इसीलिए बीजेपी का हार सुनिश्चित है। अब ग्रीन कोबरा बनकर कांग्रेस उभर रहा है। बहुजन समाज इनके बारे में बहुत सूझबूझ का साथ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि 55 ईयर तक कांग्रेस ने भारत को शासन किया। दलितों को क्या मिला? ना एट्रोसिटी समाप्त कर पाए, ना इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर पाए, ना सरकारी नौकरी में जगह में दिला पाए। इसलिए बहुजन समाज को हर कुछ चीज को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग साइलेंस बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जो 132 एमपी विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, ये जो इनको साइलेंस बैठना ही बहुजन समाज के लिए खतरा बन चुका है। इसलिए आप जय भीम का नारा मजबूरी का साथ बीजेपी ले रहा है, कांग्रेस भी ले रहा है। अब कांग्रेस बाबा साहेब को दिखाकर एक ड्रामा शुरू कर दिया है। वो ड्रामा क्यों कांग्रेस कर रहा है आप सभी को पता है। उन्हें कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ वोट जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस वोट का राजनीति कर रहा है, बीजेपी भी वोट का राजनीति कर रहे हैं। वक्त आ चुका है SC ST OBC को यूनाइटेड होकर
अपने संविधान को बचाना है। थैंक यू। जय भीम।